अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में पहले पढ़ चुके हैं राजस्थान भूगोल को, जिसे अनभिज्ञ नहीं, मतलब जानते नहीं है सर क्या होती है। जानते तो सभी लोग कहीं ना कहीं से कभी की हो। अच्छा देखो, अभी हमारे पास में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपने जितनी भी पहले वाली जो भी चीजें पढ़ी हैं वो अब काम आने वाली नहीं है ज्यादा, हालांकि कंसेप्ट काम आएंगे। जैसे कि अभी हमारे कितने संभाग हैं, 7 संभाग है, 3 वापस निरस्त कर दिए, तो हमें नए के हिसाब से पढ़ना होगा। पहली बात, हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 41। पहले कितने 50 कर दिए थे, 9 वापस हटा दिए हैं। अभी हमारे पास में वर्तमान स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा रहेगा, 7 और 41। मतलब हमें सर संभाग तो ठीक है, संभाग तो हम पहले वाले पढ़ लेंगे, लेकिन हमारी मेहनत कहाँ पड़ गई, जिलों में पड़ गई। तो जिले में देखने होंगे कौन सी नदी कहां से बहती। हो सकता है कोई नदी ऐसी हो जो पहले 33 जिलों में बहती थी, लेकिन किसी एक जिले के क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए, दोनों जिले में बहेगी, तो वहां पर आपका भूगोल चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई झरना हो सकता है, झरना समझते हो, वाटरफॉल, जलप्रपात, वो भी कहीं, जैसे कि अभी, हालांकि अब केकड़ी को तो हटा दिया है, पहले बताते थे कि टोडा रायसिंग, टोडा रायसिंग नाम सुना है क्या, टोडा रायसिंग पहले टोंक में आता था, फिर केकड़ी में चला गया, वापस से केकड़ी खत्म हो गया तो वापस किस में चला जाएगा, वो टोंक में। मतलब यहाँ पर हमारा प्रीवियस नॉलेज तो काम करेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। यदि मैं आपको ऐसा सोच के चलूंगा कुछ आता है तो मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर जाऊंगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता, तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए, मानो कि एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपका पूरा विश्व है, विश्व समझते हो, वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। पहले हम ये तो देखें कि राजस्थान का जो भूगोल है, पहले बात इस शब्द का अर्थ समझो आप। राजस्थान का तो अर्थ अपने आप में क्लियर है, लेकिन इसे थोड़ा सा पहले मैं आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊं, क्या पहले राजस्थान का नाम राजस्थान था क्या, नहीं था। राजस्थान का नाम सबसे पहले आपको 1800 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1800 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा राजपूताना। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है कि राजपूताना शब्द जो है आपके, या राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, अभी भी आया था एग्जाम में एक बार। तो राजपूताना सबसे पहले से क्या कहते थे, राजपूताना, और एक कहने वाला था जेम्स। हाँ ओके, एक बार 1805 का भी इतिहास देख लो, फिर दोनों एक साथ में करवा दूंगा। इसका आ जाएगा आपके जॉर्ज थॉमस, कौन था, जॉर्ज थॉमस। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, राजस्थान को राजपूताना किसने कहा है, तो क्या बोलोगे आंसर, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सिर्फ बोला है, जैसे कि मैंने कुछ बोला और आपने सुन लिया, यदि इसके बाद में आप कुछ बोलो और उसे क्या कर दो, लिख दो, तो हमारे पास में लिखित साक्ष्य हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि राजपूताना जो शब्द है लिखित रूप में कहां देखा गया, तो पहली बात यह देखा गया, इनके ही एक शिष्य थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था, विलियम फ्रैंकलिन। इन्हीं के शिष्य थे, शिष्य समझते हो ना, स्टूडेंट थे, ये गुरु हैं और ये स्टूडेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भाई हमारे गुरु जी ने क्या कहा है, राजपूताना सिर्फ बोला है, तो मैं क्या करूं, उसे लिख दूं, तो इन्होंने लिखित रूप से प्रयोग किया था। आपसे कोई पूछ ले कि राजपूताना शब्द लिखित रूप से प्रयोग किसने किया, तो क्या बोलोगे, विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन। 1800 में, 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से किसने बोला था, जॉर्ज थॉमस। जब तक एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है कि राजपूताना शब्द दिया है, डैश करके लिख दे, और ऑप्शन में 1 2 3 और 4 कुछ भी हो, तो आंसर क्या मारोगे, जॉर्ज थॉमस। राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने। कौन सी ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। उससे 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद उन्हीं का ही शिष्य, उन्हीं का ही स्टूडेंट जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन ने, उसने क्या कर दिया, लिख दिया। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन और आने लगा कि सर लिखा तो कहाँ है, भाई लिखा है तो दिखेगा कहीं, दिखना चाहिए। तो एक बुक आपको देखने को मिलेगी, इनकी एक बुक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये भी असंख्य बार एक बुक पूछी गई आपसे, मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ऑफ जॉर्ज थॉमस। और आजकल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के ज्यादा पूछे जाते हैं कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस बुक के अंदर देखने को मिलता है, किस पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अभी इसका इसको हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, हिंदी में लिखना हो तो, ये तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में ऐसा आएगा, जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया हुआ है, जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें, सैनिक यादें। इस बुक में
राजस्थान को क्या नाम दिया है? देखो मिलिट्री का मतलब क्या होता है? सैनिक। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त, यादें। ऑफ मतलब की, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। तो जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। तो हमारे पास में दो क्लियर हुआ। हमने सिर्फ अभी नाम का पोस्टमार्टम किया, मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं की है, अभी मैं हिस्ट्री में चल रहा हूँ। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? राजपूताना से। कब दिया गया था? 1800 में दिया गया था। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। लिखित रूप से 1805 में उन्हीं का शिष्य विलियम फ्रैंकलिन ने। बुक का नाम मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। बातें क्लियर हुई? ठीक है। राजपूताना तो कहोगे सर हम तो राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजपूताना कहाँ? फिर राजपूताना से राजस्थान कैसे बना? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए और आना भी चाहिए। चलना, यदि हम बात करें इस राजस्थान शब्द की, किसकी? राजस्थान शब्द की। इसी राजस्थान शब्द को रायथान भी कहा गया। क्या कहा गया? रायथान। और इसी शब्द को रजवाड़ा भी कहा गया। क्या कहा गया? रजवाड़ा। और ये जो कहने वाले थे वो थे आपके घोड़े वाले बाबा। तो बता सकता है घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? रामदेव जी लोक देवता हैं, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, ये आप इतिहास में इनको इतना पढ़ोगे याद हो जाएंगे आप। कर्नल जेम्स टॉड। तो आपसे कहे कि राजपूताना शब्द किसने दिया, तब तो आप कहां आंसर लगाओगे? जॉर्ज थॉमस। लिखित रूप से विलियम फ्रैंकलिन। लेकिन कुछ भी आ जाए, रायथान आ जाए, राजस्थान आ जाए, या राजस्थान आ जाए, या रजवाड़ा आ जाए, तो ये किसने दिया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि मेरा नहीं था, ज्योग्राफी का हिस्ट्री का था, कि कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? ध्यान रखना, इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के थे। इंग्लैंड के भी स्कॉटलैंड के थे। हिस्ट्री में आप अच्छे से देखोगे। तो इन्होंने 1829 में, कब? 1829 में इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, और उसका नाम बहुत सी बार पूछा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। तो दो बुकें आपके सामने आ गई क्या? एक 1829 के बाद में 10 साल बाद 1839 में इनकी एक और बुक आएगी, जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। तो ये दोनों बुकें किसकी हैं? कर्नल जेम्स टॉड की। उसमें क्या बता रखा है? राजस्थान का नाम राजस्थान है, रायथान है और रजवाड़ा है। हमारे पास में अभी तक 4 शब्द आ चुके हैं, जिसमें से राजपूताना को याद रखेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। राजपूताना के बाद में जितने भी आंसर देने हो किसको लेकर दोगे? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं। किसे? कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड को ही घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात है? हमने अभी तक किसकी बात की है? सिर्फ इस वर्ड की बात की है, और वर्ड तुम्हारे सामने क्या था? राजस्थान। अब पता चला राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे बना। पहले क्या था? राजपूताना, फिर क्या बना? राजस्थान। राजपूताना के बाद में दो मत हैं अपने पास में, एक किसका है? जॉर्ज थॉमस का है, और एक विलियम फ्रैंकलिन का है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 में, जबकि विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में। अच्छा, जब आप मेरे साथ में घुल मिल जाओगे तब मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें और बताऊंगा जो अदर सब्जेक्ट की है। जैसे कि भी आरएस 2023 का क्वेश्चन आया था कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? गुमानचंद पटवा ने करवाया था। लेकिन ध्यान रखना, यही ईयर था, यही ईयर था 1805 में। 1805 में गुमानचंद पटवा ने पटवों की हवेली का निर्माण करवाया। आपके कल्चर भी तो होगी, कुछ है सबके। इंडिया वालों को छोड़ दिया जाए तो सॉरी रेलवे एसआई और इनको छोड़ें तो किसमें? रेलवे में। रेलवे में एसआई और इसकी यदि हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो कल्चर किसकी आएगी? भारत की आएगी। किसकी आएगी? भारत की आएगी। वहां पर हो सकता है, जैसे कि जो स्पेशल राजस्थान वाला है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, यदि स्पेशली राजस्थानी कर रहे हो, तो राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी ज्योग्राफी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और मेरा इतना वादा है, हालांकि इतने सारे बैचेस मैंने क्लियर करवा दिए हैं, कि आप जब निकलोगे ना यहाँ से, इस क्लास से, तो जैसे 2-4 क्लासें ले ली सप्ताह भर की, इसके बाद में आप कभी पढ़ोगे नहीं घर पे जाके। ज्योग्राफी को तो मैं याद करवा दूंगा यहीं पर, और सिर्फ एक मैप में लास्ट के दिन 5 से 7 घंटे लेता हूं मैं। एक मैप में पूरी ज्योग्राफी खत्म कर देता हूं। हालांकि आप नए हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना होगा, बताना होगा कि तुम्हें सारी चीजें क्या। भूगोल, राजस्थान क्लियर हो गया। इसका दूसरा शब्द क्या आ रहा है? भूगोल आ रहा है। सर भूगोल शब्द के बारे में थोड़ी और चर्चा हो जाए तो और भी ठीक रहेगा। चलिए, तो हम बात करें भूगोल शब्द की। किसकी? भूगोल शब्द की। भू का मतलब होता है, भू का मतलब क्या होता है? भूमि, या भू या धरा कह सकते हैं, जमीन, जिसे आपके बहुत सारे पर्यायवाची। इस गोल का जो मतलब है, गोल का मतलब यहाँ पर गोल ना हो कि क्या है? स्टडी, अध्ययन है।
अध्ययन कर लो या क्या कर लो, उसका वर्णन। भूमि का, जमीन का, धरा का हमें क्या करना है, अध्ययन करना, पढ़ाई करनी है। आप कहोगे सर कैसी पढ़ाई, इसको क्या पढ़ना है, इसमें यह पढ़ना है कि हमारे पास में, आसपास में गर्मी लग रही है, हमें ठंड लग रही है, तो मतलब इसका आपको पढ़ाई करनी है, जलवायु का अध्ययन करना होगा। यहाँ पर आपने फसलें उगाई हैं, गेहूं है, मक्का है, जौ है, बाजरा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, तो वो भी क्या होगी, एक भूमि होगी। इसी में और आप देखोगे तो आपने यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं उनके बारे में देखना है, पानी कहाँ से मिल रहा है, नदियों के बारे में देखना है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, भूमि का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ दूं, एक तो पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन एक पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से करना वो एक अच्छी और बात है। तो ये सारी स्टडी हमें कैसे करनी है, व्यवस्थित रूप से करनी है। कैसे करनी है, व्यवस्थित तरीके से करनी है। और देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग पे लोड पड़ेगा। कैसे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो कि साइंस की एक शाखा होती है। साइंस की क्या होती है, विज्ञान की एक शाखा होती है, क्योंकि इसमें पता होता है कि कोई नदी ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो क्यों बह रही है। एक बात बताओ, ये पोडियम आपके सामने पड़ा है, मैं यहाँ पर पानी डालूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर पानी डाला और पानी उधर गिर जाए? पानी किधर गिरेगा, मेरी साइड में, नीचे की ओर जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ये भूगोल क्या है, आपके विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा। तो समझना डेफिनेशन कैसे बनती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि का, धरती का, धरा का सुव्यवस्थित क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। आई बात समझ में, वापस से एक बार, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि का सुव्यवस्थित क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। दोनों वर्ड समझ में आ गए। राजस्थान के बारे में 2-3 फैक्ट समझ में आए। राजपूताना समझ में आया होगा, इधर राजस्थान या रजवाड़ा समझ में आया। राजपूताना जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन की बात करेंगे, और इधर किसकी बात करेंगे हम, केवल और केवल कर्नल जेम्स टॉड की। उधर एक बुक की बात करेंगे, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इधर एक बुक की बात करेंगे, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर है, ये 2 शब्द हमें क्लियर हुए। अब हमारे दिमाग में ये सारी चीज आती है, सर राजस्थान आया कहां से, ये भी तो पता होना चाहिए, राजस्थान आया कहां से। तो फिर मैं आपको लेके चलूंगा पूरे वर्ल्ड के मैप में। कहां पर, वर्ल्ड के मैप में आपको मैं दिखाना। अच्छा, वर्ल्ड का मैप आपके दिमाग में हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है अभी। अब आपको पता है कि हमारे पास में कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप समझते हो, जिसके चारों ओर पानी है, महाद्वीप। तो यहां पर एक महाद्वीप का नाम आता है उत्तरी अमेरिका, नाम सुना है। यहां पर आता है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहां पर आता है यूरोप, यहां पर आता है अफ्रीका, यहां पर आता है एशिया, यहां पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर आता है अंटार्कटिका। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीपों में ये हमारे काम का द्वीप है, जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, आप कहोगे सर इतना क्यों उलझा रहे हो, बताओ ना, बताना क्या चाह रहे हो। मैं आपको राजस्थान तक पहुंचा रहा हूं, कहां तक, मैंने पहले, अच्छा ये जो पन्ना मैं आपको सामने रख रहा हूं, आपने ग्लोब देखा है क्या, ग्लोब जानते हो भाई, अपने प्रिंसिपल के, हाँ, तो वो ग्लोब ही है। ये ग्लोब को मैंने खोल दिया आपके सामने, ये दोनों किनारे एक ही। यदि इस पेपर को मैं फोल्ड करके ऐसे करूं तो ये दोनों किनारे मिल जाएंगे ना, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे किसकी, एशिया की। एशिया के अंदर हमारा क्या है प्यारा, भारत। और भारत के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान। यही तो होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भारत से बाहर है राजस्थान, ये तो क्लियर है सर कि भारत के अंदर ही राजस्थान। तो ये व्हाइट वाला हमारा क्या बन गया, भारत, ये वाला क्या है, राजस्थान। और ये कौन से द्वीप, महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप। अब हमें समझ में आ रहा है कि राजस्थान कहां से निकला होगा। आपसे क्वेश्चन गए कि राजस्थान निम्न में से किसका भाग है या कहां पर स्थित है, आपको मैं ऑप्शन दूं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या एशिया, क्या बोलोगे, एशिया। अगला क्वेश्चन वापस चेंज मेरा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि राजस्थान जो है कहां पाया जाता है, भारत में, पाकिस्तान में, आपके ऑस्ट्रेलिया में या श्रीलंका में। एशिया से हम कहां चले गए, पहला क्वेश्चन एशिया से बना हमारा, दूसरा किससे बन गया, भारत से, और खुद राजस्थान से बनेगा क्या, नहीं बनेगा, राजस्थान जिले बनेंगे। फिर तो पूछेगा उदयपुर किस राज्य में है। ये तो हमारा क्या है, भारत देश है, राष्ट्र है, नेशन है। भारत देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं, जिसमें से एक राज्य का नाम क्या आता है आपके, राजस्थान। पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश है और देश का नाम भारत। भारत के अंदर एक राजस्थान, और राजस्थान के अंदर कितने जिले, 41 जिले।
41 जिले। अब तो धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा अभी। 33 से बड़ी मुश्किल से तुमने 50 याद किए थे, 50 से वापस अब 41 पे। अब पता नहीं धरना प्रदर्शन हो जाए, नहीं दो और बढ़ जाए तो अपन उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो बेसिक है पहले से, ठीक है। देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको 1 किलो या 1 लीटर दूध पीना है, या तो एक साथ पी जाते हो क्या 1 लीटर को, धीरे 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 करके पीते हो। उसी तरह से हमें ज्योग्राफी पहले मैं 33 जिलों के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। जब 33 जिले तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, जहां याद करवा दूंगा आपको यहीं पर ही 33 जिले जैसे क्लियर हो जाएंगे तो 41 जिलों तक लेके चला जाऊंगा। क्लियर है? क्योंकि आपको पता हो, जैसे कि आपको अजमेर ही नहीं पता है तो क्या ही मैं आपको ब्यावर बताऊंगा। अजमेर का भी पता होना चाहिए। भरतपुर पता है तो मैं आपको डीग बताऊंगा। अलवर पता है तो कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल तिजारा बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो आपको पता चला हमारा राजस्थान कहां पर है। यदि एक बात बताओ, इसे मैं 2 भागों में बांट दूं, एक भाग और दूसरा भाग, बांट दिया। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारा राजस्थान कौन से पार्ट में आ रहा है। अच्छा वैसे इसका टेक्निकल नाम अलग है, मैं टेक्निकल नाम बाद में यूज करूंगा। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4। राजस्थान कौन से पार्ट में आ रहा है, राजस्थान कौन से पार्ट में आ रहा है देखने पर, फर्स्ट में आ रहा है। सिंपल सी बात है सर, ये रहा। अब इन पार्ट को थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझना आप, ये पार्ट नहीं होते हैं, ये भूमि को काटती 2 रेखाएं से जो आड़ी रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाएं होती है। आड़ी समझते हो, लेटी हुई रेखाएं। इंग्लिश का तो कोई नहीं यहाँ पे नयो में, सब इंग्लिश हो नहीं, हिंदी है, हिंदी है तो फिर ठीक है। बाकी इन्हें लैटिट्यूड के नाम से और ये लॉन्गिट्यूड के नाम से। इन रेखाओं को कहते हैं हम अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। और इन रेखाओं का नाम है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, इन्हीं के बीच में पूरा राजस्थान चलेगा, इन्हीं के बीच में पूरा भारत चलेगा, इन्हीं के बीच में पूरी पृथ्वी चलती है। पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ये दिखती हैं क्या, आसपास दिख रही हैं क्या, नहीं दिख रही लेकिन है। पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो, अच्छा अक्षांश होंगे यदि ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे, अक्षांश 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 90 तक जाएंगे। कितने तक, 90 तक। ऐसा नीचे भी कितने तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। ये रेखाएं लगभग कुछ इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर खींची हुई है। ये सारी रेखाएं पृथ्वी पर इस प्रकार से खींची हुई हैं। हालांकि मैं समझाने के लिए सीधी खींच रहा हूं, रेखाएं सीधी नहीं होती है। ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से, आप ग्लोब देखोगे तो आपको इस प्रकार दिखने को मिलेंगी। समझ में आ रहा है? ये अक्षांश रेखाएं, कैसी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और ये आप कैसी रेखाएं, कैसी रेखाएं, देशांतर। ये ग्लोब पे इस तरह से होती है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको सीधी बना दी। समझ में? तो अब हमें देखना है सर अक्षांश और देशांतर से करना क्या चाहते हैं अपन, करना क्या चाहते हैं मैं ये बताना चाहता हूं। जैसे कि मेरी आपको पोजीशन बतानी है, आपके दोस्त ने पूछा कहां खड़ा है, तब डायरेक्ट थोड़ी कहोगे कि मैं तो क्या नाम है क्लास में खड़ा हूं। अरे क्लास में खड़े हैं ये तो बताओ कि क्लास में मानो कि इनका नाम रमेश है, रमेश से कितनी दूरी पर हो और डेस्कटॉप से कितनी दूरी पर हो। यदि हमारे पास में 2 डायरेक्शन मिल जाए, क्या कितनी डायरेक्शन मिल जाए, 2 डायरेक्शन मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक तो होनी चाहिए इधर से डायरेक्शन और एक होनी चाहिए इधर से डायरेक्शन। यदि ये दोनों डायरेक्शन मिल जाए और जहां पर कटेंगी वहां पर आपकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी। इसीलिए आप देखते हो आपके मोबाइल फोन में जब आप गूगल मैप चलाते हो तो बताता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड क्या होती है, देशांतर रेखा। ये वे रेखाएं होती हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को बिल्कुल पिन पॉइंट बताती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताती हैं। ठीक, आप जब कभी जाते हो, कभी सर्च करते हो ना, जैसे कि मानो कभी सर्च करना सेक्टर 4 में कोई पर्टिकुलर जगह सर्च करना, उसमें एक पिन जैसा ड्रॉप आएगा, वहां पर पिन ड्रॉप आता है। या आप ऑनलाइन स्विगी विगी करते हैं तो उसमें भी एक पिन ड्रॉप आती है। वो इसी से बताता है कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ पे। वो 2 तरह की डायरेक्शन दिखता है। मोबाइल कितनी तरह की डायरेक्शन दिखता है, 2 तरह की, एक तो लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। और ये दोनों जहां पर मिलेंगी वहां पर आपकी क्या होगी, पोजीशन होगी। तो ध्यान रखना, ये जो रेखा है कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं तो कैसे जा रही हैं, इधर देखो, अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से जाएंगी ऊपर नीचे। एक बात बताओ, आप जैसे जैसे साइंस नहीं भी पढ़ी हो तो भी और पढ़ी हो तो भी, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाओगे, कहां जाओगे, ऊंचाई की ओर जाओगे, आपको ठंड का एहसास होगा। आप ऊंचाई की ओर जाओगे, किसका एहसास होगा, ठंड का। नहीं है तो माउंट आबू घूम के आना गर्मियों में, अभी तो पता नहीं चलेगा ठंडी है सर, अपने यहाँ पर भी ठंड है। लेकिन आप मई जून में ऐसी जगह हिल स्टेशन जिसे हम कहते हैं, माउंट आबू घूमने जाना, तो आपको आप देखोगे जब गुरु शिखर के नजदीक आप पहुंचोगे तो आपको हल्की सी ठंड महसूस होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रजाई ओढ़ के जाना पड़ेगा वहां, ऐसा नहीं। लेकिन बनिस्पत आपकी अदर जगह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, क्या बढ़ती है,
ऊंचाई बढ़ती है तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, डाउन होता चला जाता है। क्या टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता चला जाता है। मतलब हमें ये चीज समझ में आती है कि सर यदि आप इनकी बात कर रहे हो 0 डिग्री की, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके कितने डिग्री तक, 90 डिग्री तक। बीच से कहां चला गया, 90 डिग्री तक, और यहां पर कितने तक चला जाऊंगा, 90 डिग्री। बीच में से आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ आपको ठंडी लगेगी, क्या लगेगी, ठंड लगेगी। इसे मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बताऊं तो आपको सर्दी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रेखा है, जैसे कि एक कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, पहले यहां खड़ा है तो ठीक ठाक लग रहा है, जून का महीना है, सर यहाँ पर गर्मी लग रही है उसे। ये व्यक्ति घूमने के लिए कहां चला गया, 90 डिग्री पर चला गया, यहाँ पर इसको सर्दी लग रही है। फिर इसको पता चला कि मैं नीचे गया मुझे सर्दी लगी, फिर उसने कहा क्यों ना मैं ऊपर जाऊं, ऊपर गया, इसको यहाँ पर क्या लगी, सर्दी लगी। तो फिर इसने एक कंक्लूजन निकाल दिया, जो कि आपके ज्योग्राफी का एक अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु भी बनता है, कि ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में क्या होती है, कमी। ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में क्या होती है, कमी होती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है आपका, ठीक है। जैसे ऊपर जाओगे तो मतलब ये समझ में आ गया मुझे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करेंगी, ठंड लग रही है मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा हवा पानी बदल रहा है। हवा पानी, देखो एक शब्द आएगा आपके, जल, जल का मतलब हवा, वायु का मतलब पानी। जैसे आज आप यहाँ पे बैठे हो और मैं कहूं कि आपको एक ऑफर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर मेरी तरफ से टूर फ्री है, तो क्या ऐसे चले जाओगे क्या, इनिशिएटर से काम चलेगा क्या, क्या यहाँ पर जितना ठंडा पानी पीते वहां पर पी पाओगे क्या, यहाँ पे 10 बजे नहाते हो वहां पे नहा पाओगे क्या, नहीं। मतलब हमारा क्या बदल गया है, हवा पानी। मतलब ये समझ में आ गया है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करेंगी। यहाँ का कोई व्यक्ति कहे मैं तो 0 डिग्री अक्षांश पे रह रहा हूं, तो हमें पता चल जाएगा वहां पर क्या होती होगी, जून में गर्मी। कोई व्यक्ति कहता है मैं तो 80 डिग्री पर रहता हूं, तो हमें पता चल जाएगा वहां पर क्या होती होगी, सर्दी। जहां पर जैसा वातावरण होता है वहां पर उसी प्रकार के वन वनस्पति का विस्तार होगा, उसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। यहां पर आप पहुंच गए, इन्हें बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, क्या ध्रुवीय बिंदु या पोलर कहते हैं। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए आपने सुना होगा ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू को देखोगे ना आप, तो वो ऐसा भालू होता है, वो भालू कम दिखता है, उसके बाल इतने सारे होते हैं कि पता ही नहीं चलता वो भालू है क्या है। अच्छा, वहां की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग ही जीव जंतुओं में किसका विकास होता है, बालों का विकास होता है। जैसे आप नॉर्मली राजस्थान के लोग देखोगे तो ठीक ठाक दिखते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया के देखोगे तो गोरे दिखते हैं, वेस्ट इंडीज के देखोगे तो काले दिखते हैं। कारण क्या है, जलवायु, तापमान है। सुनना, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये रहा राजस्थान, और ऑस्ट्रेलिया वाले कहां पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, तो हमारे बनस्पत यहाँ पर सर्दी होगी ना, बिल्कुल सर्दी होगी। यहां से अक्षांश से 23.5 डिग्री ऊपर जाओ, 23.5 डिग्री नीचे जाओ, पूरी ऐसे इस पे समझाओ। यदि मैं इस गोले को पूरी पृथ्वी समझूं, इस गोले को क्या समझूं, पूरी पृथ्वी समझूं, तो इसमें आप, ये तो बीच की लाइन हो गई 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर सेम इसी प्रकार से एक और लाइन होगी जिसका नाम है 23.5 डिग्री। क्या नाम है, 23.5 डिग्री। कौन सा है, नॉर्थ है, साउथ है, ये उत्तरी पार्ट है, तो इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। पहले ये भी समझा दूं आपको गोलार्ध क्या होता है। ये गोला है, इसको मैं 2 तरह से काट रहा हूं, कितनी तरह से, 2 तरह से। मेरी मर्जी हुई कि इसको ऐसे काटूं, तो ऊपर डायरेक्शन कौन सी होती है, दिशा कौन सी होती है ऊपर, और नीचे कौन सी दिशा होती है। अच्छा, ये गोले का आधा भाग है क्या, आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे, जिसे बोले अर्ध गोला। क्या बोलते हैं, अर्ध गोला, या इसे दूसरी टर्म में बोल सकते हैं गोलार्ध। गोलार्ध को इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। मैंने पृथ्वी को पहले इस आड़ी रेखा से काटा है। आड़ी रेखा मतलब अक्षांश। तो अक्षांशों के आधार पर पूरी पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से मेरा मन करे कि मैं इस पृथ्वी को ऐसे भी काटना चाहता हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पूर्वी, और ये कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिमी। तो मैं देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांट रहा हूं, 2। कौन सा, एक तो हो गया पूर्व और एक हो गया पश्चिम। आड़ी रेखा मतलब अक्षांश से भी मैं पृथ्वी को कितने भागों में बांट रहा हूं, 2 भागों में, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। आई बात है समझ में। ये जैसे कटिंग करेगी, ये रेखाएं यहां पे चल रहे थे अपन, ये 2 रेखाएं होती हैं, ये किसके समानांतर है, अक्षांश रेखा है। बीच वाली हमेशा अक्षांश रेखा कहलाती है, या 0 डिग्री कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से, भूमध्य, भूमि के बिल्कुल बीचों बीच में, मध्य में, इसका नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर चले जाओ 23.5 डिग्री, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जाना, मतलब उत्तर की ओर जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं,
उत्तर की ओर जा रहा हूं, और किस में जा रहा हूं, अक्षांश में जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा इसका नाम, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अच्छा, 23.5 डिग्री में नीचे भी जा रहा हूं, नीचे को कौन सी डायरेक्शन बोलूं, दक्षिण, और किस में जा रहा हूं, अक्षांश में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम सुने, ये नहीं भी सुने हैं तो आपने ये सुना होगा, फिर तो ये तो कंफर्म सुना होगा कि इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और इसे हम कौन सी रेखा, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा नाम सुने, ये इन्हीं के नाम है, कर्क मकर रेखा बोलो या 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश बोलो, बात एक ही है, उत्तरी अक्षांश बोलो 23.5 डिग्री या कर्क रेखा बोलो, बात एक ही है। अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, पहले तो मैंने ये बताया कि ऊपर नीचे जहां पर भी इतना ट्रैवल करोगे, इसमें भी एक और आई 10 डिग्री, कितने डिग्री, 10 डिग्री, हालांकि जलवायु पढ़ेंगे तब बात करेंगे इससे अच्छे से। 10 डिग्री इसका जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है, यहाँ का टेम्परेचर ये 10 डिग्री है, कितनी डिग्री है, ये उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, मतलब यहां पर आपका तापमान ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा। क्यों, समझना कारण, क्यों, इसलिए क्योंकि आपके जो सूर्य देवता है, कौन से देवता, सूर्य देवता, यही घूमते हैं, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां, और ये रोटेशन इसी प्रकार चलता है इनका, ये रोटेशन इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सूर्य यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और यहां से गया। एक बात बताना मुझे, यहां पर यदि मैं आग लगाऊं तो आगे वाला को ज्यादा गर्मी लगेगा, पीछे वाला को, आगे, मतलब जहां जहां सूर्य घूमेगा उस रीजन में आपको अच्छा खासा टेम्परेचर मिलेगा, इसीलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कैसा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बताइए समझ में। अक्षांश देशांतर, अब चलते हैं हमारे वापस राजस्थान की ओर, ये तो थोड़ा और डेप्थ हो गया आपके लिए, बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं थी, इसकी वजह से मैं आपको बताया। अब देखना कि सर अभी आप ये राजस्थान की बात बता रहे थे, तो पहले आपने वर्ड बताया, मैंने कहा यस, वर्ड में भी आपने 2 टुकड़े किए थे कि नहीं किए थे अपन ने, एक तो आड़ी रेखा से कर लिए, ये रहा, और एक किस रेखा से कर लिए, खड़ी रेखा, इसका नाम है अक्षांश और इसका नाम है देशांतर। इसमें हमने हमारा भारत कहां पे देखा था, यहां पर देखा था कुछ, बोलो, भारत देखा, डायरेक्शन के नाम लिखवा दोगे दिशाओं के, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, और ये कौन सी दिशा है। आपके क्वेश्चन आता है कि भारत की या राजस्थान की स्थिति पूरी धरती पर, पूरे विश्व में कौन सी है, या ग्लोब पर, तो कौन सी डायरेक्शन दिख रही है आपको, उत्तर एरी और एक पूर्व, इन दोनों को मिला लिया जाए तो एक नई डायरेक्शन बन जाती है, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। कौन सी डायरेक्शन, और ये क्वेश्चन अभी आया हुआ भी है कि संसार में भारत की या राजस्थान की स्थिति क्या बोलोगे, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ क्या। पूरे विश्व के, यहां लिख देता हूं मैं, विश्व के संदर्भ में बात करो तो भी यही आंसर होगा, ग्लोब के संदर्भ में बात करो तो भी यही आंसर होगा, संसार के संदर्भ में बात करो तो भी आंसर यही होगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में बात करो, ये अक्षांश देशांतर ही तो है, इनके बीच में बात करो तो आंसर क्या आएगा आपका। सर आप चाहो तो भारत पूछ लो, चलो मैं ये कहता हूं कि ये भारत है, ये क्या है, भारत है, क्या भारत के अंदर राजस्थान नहीं है, भारत के अंदर ही तो राजस्थान है, तो क्या जो भारत की स्थिति वो राजस्थान की स्थिति नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि सर राजस्थान की स्थिति पूरी विश्व में या ग्लोब में कौन सा, उत्तर पूर्व, कौन सा, उत्तर पूर्व। अब फिर यदि मैं सिर्फ और सिर्फ एशिया बनाता हूं, यदि मान लो ये वाला जो डायग्राम है एशिया का डायग्राम है, किसका है, एशिया महाद्वीप का, महाद्वीप बताया था मैं 7वां महाद्वीप है, एशिया को मैंने पकड़ा यहां से, कहां गया, ये रहा, इस एशिया महाद्वीप को यदि मैं पकड़ लेता हूं और फिर इसके मैं टुकड़े करना चाहूं, एक टुकड़ा इस प्रकार से करूं और एक टुकड़ा इस प्रकार से करूं, हमारा भारत कौन से डायरेक्शन में आ गया, सर ये तो दक्षिण है और ये कौन सी, पश्चिम है, तो हम कहां पर आ गए, दक्षिण पश्चिम में। सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल देगा, एक लाइन, क्वेश्चन भी नहीं, एक लाइन, समझ रहा हूं, एक ही डायग्राम क्लियर करवा दूंगा, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछ लेना। यदि मैं कहूं कि पूरी भारत की किसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन बता रहे हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में, विश्व के रेस्पेक्ट में, संसार के रेस्पेक्ट में, या ग्लोब के रेस्पेक्ट में, या ग्लोब के रेस्पेक्ट में, तो हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, क्या बोलोगे आप, उत्तर पूर्व। यदि मैं बात करूं एशिया के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एशिया के रेस्पेक्ट में, तो हमारा भारत यहां पे आ जाएगा,
और जहां भारत आ जाएगा वहां पर कौन आ जाएगा, ऑटोमेटिक राजस्थान आ ही जाएगा। डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पश्चिम। तो नई डायरेक्शन क्या बन जाएगी इसकी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आ रही है क्या बात समझ में? देखो समझना, इस चीज को मैं अपने आप पे अप्लाई करके बताता हूं। मानो कि मैं पूरा वर्ल्ड हूं, संसार हूं, मुझे दो रेखाएं काट रहे हैं, एक तो बीच में से काट जाए और एक ऐसे बीच में से काटे। मेरे कितने पार्ट हो जाएंगे, चार तो हो जाएंगे। तो 1 2 3 और 4, 4 पार्ट हो जाएंगे। पहला वाला केस नंबर 1 को समझना, केस नंबर 1 को समझना, ये आपका राजस्थान है। क्या ये, पहले मैंने अपने आप को पूरा काटा, मैं कौन से उसमें आ गया हूं, डायरेक्शन आपको पता चल गई होगी सर, उत्तर। अच्छा ऐसा ही क्यों बोलते, कोई बता सकता है क्या मुझे कि उत्तर पूर्व ही क्यों बोलते, पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोलते? पूर्व उत्तर भी तो हो सकता था, बताओ। इस दिशा को उत्तर पूर्व ही क्यों बोलते हैं, उल्टा क्यों नहीं बोलते पूर्व उत्तर? कोई आइडिया किसी को नहीं है? समझना चाहिए, ध्यान रखना, ये दो हमारे पोल हैं। क्या है, ये दोनों पोल हैं और ये मेन पोल हैं। जैसे कि आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट, चुंबक, चुंबक में भी दो ही ध्रुव होते हैं, दो ही पोलर होते हैं। अब कभी मार्केट से मैग्नेट लेने जाओगे, उस पर एक लिखा होगा एन और एक लिखा होगा एस। अरे चुंबक मत लाओ, तुम्हारे मोबाइल में जो कंपास है, कंपास समझते हो, उसमें वो इस प्रकार से गोल होगा, हो सकता है, उसमें यहाँ लिखा होता है, इस तरह का एरो लिखा होगा और लिखा होगा एन। क्या लिखा होगा, एन। मतलब ये रेफरेंस है आपके दोनों, ये रेफरेंस पॉइंट है। पूरी पृथ्वी को आपको डिनोट करना, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। कौन से, उत्तर और दक्षिण। अब उत्तर दक्षिण रेफरेंस पॉइंट है, मतलब कोई मेन व्यक्ति हो गया ये तो। जैसे कि आपकी एमएलए मानो, से कौन मानो, एमएलए, ये तुम्हारी जनता है। क्या जनता एमएलए के पास में जाएगी, एमएलए जनता के पास में जाएगा? जनता जाएगी। तो ये दोनों यहीं चिपके रहेंगे, दोनों, ये दोनों यहीं चिपके रहेंगे। इसको काम है तो इसके पास जाएगा, तो नाम क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व। आगे हमेशा किसका नाम आता है, पिताजी का नाम आता है, बेटे का नाम आता है, पिताजी का। तो पिताजी दोनों फिक्स बैठे हुए, ये पिता है और दादा है, तो इसका नाम बनेगा इस दिशा का उत्तर पूर्व। इसका क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम। इसका बनेगा दक्षिण पूर्व और इसका बन जाएगा दक्षिण पश्चिम। भाई बात है समझ में? ये दोनों प्रधान दिशाएं, कौन सी प्रधान दिशाएं, मेन दिशाएं, एक तो उत्तर और एक ये दक्षिण। इसीलिए इनका नाम हमेशा क्या लिखा जाता है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। बात आई समझ में? हम बात कर रहे थे इसमें, तो यदि मैं बात करूं तो हमारा इस पूरे को, यदि इस आधे सिर को मैं पूरा भारत मानूं, इस आधे सिर को क्या मानूं, भारत मानूं, और मेरे इस प्रकार से टुकड़े कर दिए गए हैं, तो भारत में जो कान है वो राजस्थान है। कान क्या है, राजस्थान है। जैसे हमने टुकड़े काटे, हमें पार्ट मिल गया, ये पार्ट मिल गया, इट मीन हमें क्या मिल गया है, भारत मिल गया। क्या मिल गया है, भारत। और भारत में कौन है, राजस्थान है। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली मतलब उत्तर पूर्व। पूरे विश्व में पूछे, राजस्थान की स्थिति पूछ ले चाहे भारत की स्थिति पूछ ले, क्या आंसर बोलोगे, उत्तरी पूर्वी। और गोले का आधा भाग है इसलिए बोलते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। क्लियर है? अच्छा सेकंड बात करते हैं। अब मैं इस पूरे शरीर को नहीं ले रहा हूं, मैं इस मुंडी को ले रहा हूं बस। अब इसके 4 टुकड़े करने हैं मुझे। कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। हालांकि ये शिफ्ट हो जाएगी इधर से इधर। आप जब अगली क्लास में आओ तो मैप लेके आना, 2, एक इंडिया का लाना, एक एशिया का लाना और एक भारत का। 3 मैप ले आना, आपको मैप में क्लियर हो जाएगी। तो जैसे इसके वापस से टुकड़े करने लगा, मैं वापस इससे टुकड़े करने लगूं, यदि मैं सिर्फ भारत के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये वाला जो टुकड़ा है, अब ऐसे नहीं होगा, यहां से नहीं होगा ये, क्योंकि इसके तो टुकड़े हो चुके हैं। अब यहां से होगा इसका टुकड़ा बिल्कुल अलग से। जब इसका टुकड़ा अपन अलग से करेंगे तो एशिया के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एशिया के रेस्पेक्ट में इसकी 10 अपोजिट डायरेक्शन पहुंच जाएगी। इस पूरे को, येलो वाले को आपने वर्ड मान लिया पूरे को। इसी प्रकार से अब इसे हम क्या माने, इस पूरे ब्रैकेट को या इस पूरे को एशिया मान लें। क्या मान लें, एशिया मान लें। और फिर वापस से इसकी कटिंग करेंगे तो भारत यहाँ पे आ जाएगा कहीं। देखो इसको पूरे को मानो, इसकी जैसे कटिंग करोगे 1/4 पार्ट की, कहां चला गया, कौन सी दिशा में चला गया, दक्षिण पश्चिम में। अच्छा इसके बाद में अब राजस्थान की कटिंग करो, भारत की कटिंग करो। अब देखो भारत में राजस्थान यहाँ पे, ये रहा राजस्थान। देखो 1 और 2, राजस्थान कहां चला गया, इस, ये लो। आप समझना, तीनों चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। सुनना, आपसे कोई कहे कि पूरे विश्व में, किसमें, विश्व में, संसार में, ग्लोब में भारत की स्थिति पूछे तो भी और राजस्थान की स्थिति पूछे तो भी, लेकिन हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान कौन सी डायरेक्शन में आ गया, उत्तर पूर्व। हम बात कर रहे हैं एशिया में, कहां पर बात कर रहे हैं, एशिया में। एशिया में हम कहां पर आ गए, हम बात कर रहे हैं भारत में। भारत में किसकी, राजस्थान की। तो हम कहां चले गए, कौन सी डायरेक्शन है ये, उत्तर पश्चिम। बोलो ये बातें क्लियर हुई कि नहीं, बातें क्लियर हुई? अब एक मैं अलग से बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम जो आपके समझ में आ जाएगी, उसमें तो समझाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो चुकी थी।
अब देखो शॉर्ट में हम ये देख सकते हैं क्या, शॉर्ट में हम ये नहीं देख सकते क्या कि यदि सर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अब किसकी, राजस्थान की। राजस्थान पूरे विश्व में कहां पर होगा, तो जहां लिख रहे हो वहीं पे होगा, डायरेक्शन लिख सकते हैं अपन। इससे कोई लेना देना है क्या हमारा, नहीं लेना देना। पहले हमने विश्व में देखा, ग्लोब में देखा, संसार में देखा, अब हम किसमें देखेंगे सर, अब हम किसमें देखेंगे, एशिया में। एशिया में हमारी डायरेक्शन पता चल गई ना आपको, दक्षिण पश्चिम। अब हमें किसमें देखना है, राजस्थान को भारत में, राजस्थान को किसमें देखना है, भारत में। हमारे तीनों डायरेक्शन क्लियर हैं, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन और थर्ड डायरेक्शन। यदि नाम देना चाहें आप, नाम देना चाहें तो इसका नाम क्या बनेगा, बोलो भाई फटाफट से, उत्तर पूर्व। ये कौन सी है, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम। अब आपसे कितने ही क्वेश्चन कर ले एग्जाम में, आप कभी मात नहीं खाओगे। आपके दिमाग में यदि ये डायग्राम है कि सर पहले तो आपने विश्व में बताया, ग्लोब में बताया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में बताया, तो हमने क्या आंसर दिया है, उत्तर, उत्तर पूर्व। फिर हम कहां चले गए, सीधे एशिया में। एशिया में कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। फिर हम किसमें चले गए, भारत में। भारत में हमारी स्थिति कौन सी है, उत्तर पश्चिम। बातें क्लियर हुई, मतलब एक ही चीज के 3 बार टुकड़े किए जा रहे हैं, एक ही चीज कितनी बार, 3 बार, और तीनों बार क्या हो रहा है, आंसर अलग आ रहे हैं, बिल्कुल अलग आ रहे हैं। एग्जाम में ध्यान देना कि क्या पूछा आपसे, विश्व के रेस्पेक्ट में पूछा तो आंसर क्या होगा, एशिया के रेस्पेक्ट में पूछा तो आंसर क्या होगा, और भारत के रेस्पेक्ट में पूछा तो आंसर क्या होगा। बातें क्लियर हुई। अब एशिया से हम भारत में आ गए, भारत से कहां आ गए, राजस्थान में। अब राजस्थान में आगे देखते हैं, यहां तक की बातें समझ में आई। ये अभी तक मैं सिर्फ टॉपिक की चर्चा की आपसे, अभी तक मैंने सिर्फ आपके किससे चर्चा की है, टॉपिक से। पहले हमने देखा राजस्थान शब्द का निर्माण कैसे हुआ, फिर भूगोल क्या होता है ये भी देखा हमने, और इसके बाद हमने क्या देख लिया है, इसकी स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है। बातें क्लियर हुई। चलिए जी, अब समझना कि सर आपने ये तो बता दिया कि यहां पर भारत में कहीं ना कहीं, मानो ये भारत अपना, ये भारत में कहीं ना कहीं इस जगह पर, किस जगह पर, इस जगह पर आपका राजस्थान देखने को मिलता है। ये राजस्थान है, यही राजस्थान है। अब ये जो राजस्थान है अपना, कि आप कहोगे सर इसके आसपास में तो घुमा लो एक बार, आसपास घुमा लो, मतलब हमें ये पता तो चलना चाहिए हमारा पड़ोसी कौन है, भाई पता तो होना चाहिए। आप घर लेते हो, आप घर के पड़ोसी के बारे में पता होगा, आगे रोड है तो रोड के बारे में पता होगा, पीछे बाड़ा है तो बाड़े के बारे में पता होगा, अड़ोसी पड़ोसी। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान पूरा भ्रमण करें और हमें ये पता लगे कि यहाँ पर कौन है सर। हमें पता चलेगा हमारा एक स्टेट पंजाब है, फिर थोड़ा सा और नीचे चले तो हमें पता चला हरियाणा है, फिर थोड़ा सा और आगे चले हमें क्या पता, यूपी है, फिर नीचे चले तो क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, और यहाँ चले तो क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, और यहाँ चले तो आपका प्रिय पाकिस्तान। अब समझना क्या कहीं से भी राजस्थान की यदि मैं यहां से यात्रा स्टार्ट करूं इस प्रकार से और वापस आ जाऊं, तो मैं कहीं पानी से टकराया हूं क्या, पानी से टकरा रहा हूं, कहीं नहीं है पानी। मतलब ऐसी समुद्र है क्या, कहीं नहीं। ऐसा नहीं सर एमपी में है ना पानी, वैसा नहीं, समुद्र हो, नदियां हो बड़ी बड़ी, ऐसा कुछ नहीं सर। तो देखो सर, पहली बात तो हमें ये पता चला कि जो पाकिस्तान है वो एक तरह का क्या है, देश है। ये क्या है, अरे देश समझते हो, देश है, राष्ट्र है, नेशन है, बात है ये, ठीक है। देश को हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं। अब जैसे कि आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का संबंध कितने राष्ट्रों से है, तो राष्ट्र हमारे पास में कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, पाकिस्तान। ये सारे राज्य हैं, ये सारे क्या हैं, राज्य या स्टेट है। ये क्या है, स्टेट है। तो हमें ये पता चल गया कि सर यदि आप राजस्थान की बाउंड्री के बारे में बात करें तो हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, या तो हम पाकिस्तान से सीमा लगा सकते हैं या हम राज्यों से सीमा लगा सकते हैं। पाकिस्तान को हमने क्या कह दिया, राष्ट्र कह दिया। क्या कह दिया है, राष्ट्र कह दिया। हम सिर्फ दो लोगों से सीमा बनाते हैं, एक तो राष्ट्रीय सीमा जिसे हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतर मतलब दूसरे का, अंतर हम किसमें करते हैं, जैसे एक माँ के 2 बच्चे और इसके बाद में माँ मर गई, फिर वापस से शादी की पापा ने और वापस से एक बच्चा हो गया। अब जो माँ आई है नई, वो दूसरे के साथ में तो भेदभाव करेगी, एक को ज्यादा ग्लास दूध देगी, एक को कम देगी। तो जो हमसे बाहर है उसे बोलेंगे अंतर, उसमें क्या करना, अंतर। तो यहां पर बन जाता अंतरराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। और इसको पूरे को मिला के बोलेंगे, और इसके साथ में जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है उसे बोल देंगे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण है 17 अगस्त 1947 को किया था आपके सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। और इसीलिए इस रेखा का नाम भी बन गया रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम बन गया, रेडक्लिफ रेखा। बात आई समझ में।
ये तो हमने किसकी बात की है, सिर्फ पाकिस्तान की बात की है। अब राज्यों के साथ में है, इस रेखा को क्या बोल देंगे, अंतरराज्य। हमारे राज्य नहीं है ये, राजस्थान अपना राज्य है, ये दूसरे राज्य हैं, तो हम बोलेंगे इसे अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा। तो हम सिर्फ दो लोगों से बंधे हुए हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से और एक अंतरराज्य से। क्या हमारे पास में कोई तट है, तटीय सीमा है क्या, नहीं है सर, पानी ही नहीं है, आपने बताया पानी नहीं है, क्योंकि गुजरात से तट लगेगा किसका, अरब सागर का, और वहां पे जाएंगे तो बंगाली खड़ेगा। तो हमारा सिर्फ दो से संबंध रहेगा, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक आपके अंतरराज्यीय सीमा। यहां पर आपके पूरा पैकअप हो जाएगा राजस्थान। क्लियर है। अब जैसे ही आप कल की क्लास में आओगे तो मैं आपको राजस्थान के इन सब स्टेट के बारे में बताऊंगा, आपको लंबाई बताऊंगा, कौन कौन से जिले हैं, 41 जिले के हिसाब से जो नया मैप आया उसके हिसाब से बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।